दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के अंदर मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू किया है। ऐसे में अगर आप एक वोटर हो, आपका जो नाम है बिहार की मतदाता सूची के अंदर शामिल है, तो आपको अपना जो गणना फॉर्म है फिल करना होगा। आज की डेट में ये जो फॉर्म है ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो। ये जो फॉर्म है अगर आप नहीं फिल करते हो तो आपका जो नाम है मतदाता सूची से हटाया भी जा सकता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा बिहार बिना वापस आए किस तरीके से आप कहीं से भी अपना जो फॉर्म है ऑनलाइन भर सकते हो। इस वीडियो के अंदर आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको करना ये है, अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको क्या करना है, बीएलओ को क्या करना है। तो मैं सारी चीज़ें आपको लाइव दिखाने वाला हूँ क्योंकि हम ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने वाले हैं। तो ये सारा काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। डेट आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण जो दिखाई गई है वो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि ये जो गणना प्रपत्र फॉर्म भरा जाएगा वो 26 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में वोटर लिस्ट के अंदर जो ड्राफ्ट जारी होता है सबसे पहले, तो वो यहाँ पर जारी की जाएगी 1 अगस्त को। और अंतिम जो सूची प्रसारित होगी 30 सितंबर 2025 को, जो इलेक्शन के अंदर मतदान के लिए यूज़ की जाएगी। तो इस बैनर को हम क्लोज कर देंगे। अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर एक नया सेक्शन अभी ऐड कर दिया गया है, जो कि आप देखोगे इनुमरेशन फॉर्म बिहार करके यहाँ पर हेडिंग दी गई है, जिसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ। दो तरीके से फॉर्म जैसे कि भरा जा सकता है। एक तो है जो आप ऑनलाइन तरीके से भर सकते हो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि वो जो ऑप्शन है यहाँ पर आ चुका है। इसी के साथ में ऑफलाइन में अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो, जिसमें कि प्री फिल्ड फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अपना वोटर आईडी का नंबर इंटर करके। तो जैसे कि हम ऑनलाइन इम्यूनरेशन फॉर्म भरने वाले हैं, तो यहाँ पर ये जो ऑनलाइन वाला ऑप्शन दिया गया जिसमें हम क्लिक करेंगे, तो आप सभी के सामने सबसे पहले तो लॉगिन पेज आएगा, जहां पर आपको मोबाइल नंबर या फिर ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। अब यहां पर एक चीज बता देता हूं, अगर आप इस पोर्टल पर नए हो, इससे पहले आपने इस पोर्टल को यूज नहीं किया है, तो यहां पर आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा, जिसके लिए यहां पर ऑप्शन आपको मिल जाता है साइन अप का, जिस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो और अकाउंट कैसे क्रिएट करना है फिर सेकंड में आप क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना है। ईमेल आईडी इतना ज़रूरी है नहीं, अगर आप रखना चाहते हो तो यहाँ पर इंटर कर सकते हो। जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इसे हमें इंटर कर लेना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप सभी से यहाँ पर आपका जो नेम है वो पूछा जाएगा। रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी रिसीव होगा, तो हम यहाँ पर उसको दर्ज कर देंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है फ्यू सेकेंड के अंदर ही क्रिएट हो चुका है। अब हम लॉगिन कर लेंगे। तो पहले से भी अकाउंट है तो सेम तरीके से आपको लॉगिन करना, अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर इंटर करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बार फिर से आपके ओटीपी आएगा फ़ोन पर लॉगिन करने के लिए। तो इस तरीके से ओटीपी को हमने दर्ज कर दिया है। वेरीफाइड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी को इंटर करते ही आप देखोगे कि हम लॉगिन हो चुके हैं। अब हमारे सामने फिल इन्यूमरेशन फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, जिसमें कि आपको अपना जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है यहाँ पर इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको अपना जो ईपिक नंबर है, जो वोटर आईडी कार्ड के ऊपर नंबर प्रिंट रहता है, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सर्च के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। अब आपको करना ये है, यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो इंटर करना है। तो मोबाइल नंबर कोई भी इंटर कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके वोटर कार्ड के साथ में लिंक होना चाहिए। तो मैं एक अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर देता हूँ और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड विदाउट लिंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एक बार अब ओटीपी आएगा इसको वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर हमने इंटर किया है, वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने फॉर्म यहाँ पर आ चुका है, जिसमें सबसे पहले तो आपको अपनी जो फोटो है, जो लेटेस्ट फोटो, वो आपको अपलोड करने के लिए बोली जा रही है। तो पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो, जिसमें कि इसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो 2 MB का होना चाहिए। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कैप्चर कर रहे हो तो इसका जो साइज़ है आपको ध्यान रखना है, वो प्रोफेशनल जैसे कि फ़ोटो होती है पासपोर्ट साइज की, वैसे ही फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपने मोबाइल फोन से फोटो को कैप्चर किया है, पासपोर्ट साइज की फोटो नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है PI7 की वेबसाइट पर आ करके। यहाँ पर पासपोर्ट साइज का जैसे कि फोटो चाहिए हम सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपने इमेज यहाँ पर अपलोड कर रहे हो कुछ इस तरीके से स्क्रॉल कर लेना है। जैसे कि चूज फाइल के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो आपको अपलोड करना है। तो हमने ओपन के ऑप्शन पे क्लिक किया है, इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लेंगे। फोटो को अपलोड करने के बाद में आप सभी को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर एंटर करने के लिए बोली जाएगी। सबसे पहले तो डेट और फिर मंथ और ईयर।
यहाँ पर आप सभी से आपका जो आधार नंबर है वो भी इंटर करने के लिए बोला जाएगा। हालाँकि आधार नंबर ज़रूरी नहीं है, अगर आपने नहीं बनवाया तो छोड़ भी सकते हो, अगर है तो इसे आपको इंटर कर लेना है। यहाँ पर आप सभी को अपने फादर का जो नेम है वो इंटर करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर सब कुछ आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही इंटर करना है। फादर का जो ईपिक नंबर है वो भी इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो अगर आपको पता है तो वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। इसके बाद में आपको अपने माता का जो नेम है यहाँ पर इंटर करना है। माता का जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो आपके पास में मौजूद है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। स्पाउस नेम यानी कि जीवन साथी का जो नेम है वो भी आपको इंटर करना है। तो जैसे कोई महिला अप्लाई कर रही है तो वो अपने पति का नाम इंटर करेगी, कोई पुरुष अप्लाई कर रहा है तो वो अपनी पत्नी का जो नाम यहाँ पर इंटर करेगा। इसके बाद में प्लेस ऑफ सबमिशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर किस जगह से आप फॉर्म को फिल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको उस जगह का जो नाम है इंटर करना है। तो हम जगह का जो नाम यहाँ पर इंटर कर देंगे। आपको सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए बोला जाएगा जो कि 200 केबी से, इसका जो साइज है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 केबी से लेकर के 200 केबी के बीच में होना चाहिए। अब सिग्नेचर को रिसाइज करने में बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी आती है। तो सिग्नेचर के लिए आपको करना ये है, सबसे पहले तो एक प्लेन पेपर पर आपको सिग्नेचर करना है और उसको कुछ इस तरीके से आपको कैप्चर कर लेना है। ध्यान रखना जितने एरिया के अंदर सिग्नेचर है परफेक्ट उतना ही एरिया लेना है। अब अभी भी अगर इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा है, जैसे कि 50 केबी से ऊपर की फाइल होना चाहिए और 200 केबी से नीचे की फाइल होना चाहिए। तो ऐसे में आप सभी को इमेज रिसाइज करने के लिए एक टूल हमने अपनी वेबसाइट पर दे रखा है जो कि सरकारी डीएनए टूल्स आप सर्च करोगे तो वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपको फोटो रिसाइजर एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपनी जो इमेज है सेलेक्ट करना है और जैसे कि आप देखोगे कि ये जो फाइल है हमारी 120 केबी की है। फिर भी अगर इसका जो साइज अगर ज़्यादा रहता तो हम इसको क्या करते हैं, रिसाइज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे इसका जो साइज है रिड्यूस होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से फॉर्म के अंदर आना है और ये जो सिग्नेचर वाली फाइल है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इतना जैसे मैंने किया है तो अब हमारे सामने डिक्लेरेशन का जो सेक्शन है वो हाईलाइट हो जाता है, जहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि आपका जो नाम है, यहाँ पर कुछ डेट्स दी गई हैं, इस डेट से पहले आपके वोटर लिस्ट के अंदर शामिल था। तो यहाँ पर जैसे कि आपका जो नाम है 1/1/2003 के अंदर जो वोटर लिस्ट जारी की गई थी उसके अंदर नाम सम्मिलित था, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऐसे में क्या है कोई भी डॉक्यूमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं हुई। मैं टिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको क्या बोला जा रहा है कि ओल्ड असेंबली यानी कि जहाँ पर भी नाम आपका सम्मिलित था तो वो जो लोकेशन है आप सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको जहाँ पर भी इलेक्शन होता है उसका जो पार्ट नंबर है यहाँ पर सिलेक्शन करना है और सीरियल नंबर यहाँ पर वोटर लिस्ट का इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो ये डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी मैं बता देता हूँ। अभी पोर्टल पर गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश भी कर दिया है, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ को। यहाँ पर देखोगे कि 2003 की जो बिहार की ई रोल PDF रोल है यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि आप यहाँ पर अपना जो ग्राम का नाम, भाग संख्या यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, देखिए के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से एक पूरी लिस्ट डाउनलोड हो जाती है, जिसमें कि आप देखोगे कि जो वोटर आईडी कार्ड नंबर पहले जारी होता था वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी के साथ में आपका जो नेम यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाएगा। अब आपको करना ये है, अगर आप इसे प्रिंट कर रहे हो तो प्रिंट करके इस पे जहाँ पर भी आपका नाम मेंशन है यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से हाईलाइट कर लेना है। आप पेन से हाईलाइट कर सकते हो या फिर अपना जो नाम है जहाँ पर मेंशन है वहाँ पर टिक लगा सकते हो और इसको आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर ओल्ड जो सीरियल नंबर, पार्ट नंबर था जो कि लिस्ट से आप देख करके यहाँ पर इंटर कर सकते हो। देन आप सभी को डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आना है। जैसे कि आप देखोगे कि नेम इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल वाला ऑप्शन दिया गया है, जिसे आप सेलेक्ट करोगे और जो लिस्ट के अंदर आपने नाम देखा है वो जो पन्ना है जिस पे आपका नाम मेंशन है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आकर के आपको अपलोड कर देना है। इसी के साथ में अगर आपका जो नाम है उसके अंदर शामिल नहीं था तो और कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि आप देखोगे कि आपका जो जन्म है 1/7/1987 से पहले हुआ है तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस पर टिक करोगे तो आप सभी के सामने एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आप देखोगे कि आप अपना कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर डॉक्यूमेंट जारी किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो आप यहाँ पर दे सकते हो। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप यहाँ पर दे सकते हो, कोई भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट अगर मौजूद नहीं है तो अन्य डॉक्यूमेंट वाला भी ऑप्शन दिया गया है, आप इसे सेलेक्ट करोगे और जो भी डॉक्यूमेंट आप देने वाले हो जैसे कि पासपोर्ट देने वाले हो तो यहाँ पर पासपोर्ट को आप सेलेक्ट कर लोगे और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इन केस आपका जो जन्म है यहाँ पर ये जो सेक्शन के अंदर नहीं आता है, आपका जो जन्म है 1/7/1987 से लेकर के 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो ये वाला जो ऑप्शन है आप सेलेक्ट करोगे।
तो ऐसे में आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ ऑप्शन यहाँ पर बढ़ जाते हैं। डॉक्यूमेंट तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी देना होगा, जिसमें भी आपको कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। जो भी आपके पास में डिटेल मौजूद है आपको सिलेक्शन कर लेना है। कोई अदर डॉक्यूमेंट देना चाहते हो, अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ड्रैग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जैसे कि हम आधार सेलेक्ट कर रहे हैं इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इस केस में आप देखोगे कि कुछ ऑप्शन यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अगर आपका जो जन्म है 1987 से लेकर के 2004 के बीच में हुआ, तो यहाँ पर आपको अपने पेरेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर देने की ज़रूरत होगी। जैसे कि आप देखोगे कि फादर या फिर मदर में से एक की जो इन्फॉर्मेशन है वो डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे कि फादर वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने कई सारे ऑप्शन फिर से आए हैं, जिसमें से आपको उसी तरीके से फादर का जो डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर आप चाहो तो फादर का जो नाम है अगर इलेक्शन वोटर लिस्ट के अंदर पहले से शामिल है, जैसे कि उनका जो नाम 2003 से पहले शामिल था, तो एग्जिस्टिंग जो वोटर लिस्ट है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी उसको आप दे सकते हो। या फिर पासपोर्ट, कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट है, अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो ऑप्शन दिया गया, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो है उन लोगों पे अप्लीकेबल होगा जिनका जो जन्म है 1987 से लेकर के 2004 के बीच में हुआ। इसी के साथ में अगर आपका जो जन्म है 2/12/2004 के बाद में हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस केस में फिर से उसी तरीके से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में आप देखोगे कि दोनों ही पेरेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको इस केस में इंटर करने की ज़रूरत होगी। जैसे कि आपका जो जन्म है 2004 के बाद में अगर हुआ है तो यहाँ पर आप देखोगे कि यस के ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि फादर और मदर दोनों की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दर्ज करना है, जिसमें कि हम डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी तरीके से आपको सेकंड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है आप अपनी मदर का दे रहे हो, तो आपको यहाँ पर मदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी डॉक्यूमेंट मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सेक्शन आप भर दोगे। तो मेरे केस में यही जो है अप्लीकेबल हो रहा है। हमारा जो जन्म है 1/7/1987 से पहले हुआ है, तो हम यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे। एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आपको करना ये है, एक ही सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। बाकी लोग अगर एप्लीकेबल इन पे नहीं है तो इन पे टिक नहीं करना है। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रखा था। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जिस तरीके से फिजिकल फॉर्म भरा जाता है उसी तरीके से इस फॉर्म के अंदर सारी इंफॉर्मेशन पहले से फिल होकर के आ चुकी हैं। जो भी आपने डिटेल यहाँ पर एंटर करी थी, जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच करे थे, वो यहाँ पर सेक्शन दिए गए हैं, किस सेक्शन के अंदर आपने इंफॉर्मेशन दर्ज की है। आप देखोगे कि यहाँ पर सिग्नेचर भी हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपको करना ये है कि इस फॉर्म को यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। हमने यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से गणना के अंदर अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर दिया। अब हमें इस फॉर्म को कोई भी फिजिकली कहीं पर भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो नाम है बिना किसी परेशानी आगे भी लिस्ट के अंदर शामिल रहेगा और मतदान आप कर पाओगे। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपना जो गणना फॉर्म है ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं और ये फिल करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक तरीके से गवर्नमेंट ये मिलान कर रही है कि आप इंडियन सिटीजन कैसे बने हो, किस तरीके से आपका नाम वोटर लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। तो एक तरीके से पुनरीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है और आप इसको एक तरीके से ये भी समझ सकते हो एनआरसी ही है। और यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने साक्ष्य नहीं दे पाता तो वो इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा, उनका जो नाम है वोटर कार्ड से हटाया भी जा सकता है। तो इसलिए इसको हल्के में मत लो, इसको भर लो, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना, जिससे कि वो लोग भी अपना जो फॉर्म है जल्दी से फिल कर पाएँ। बाकी आप सभी लोग कोई भी अगर परेशानी फेस कर रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। मैं पर्सनली एक्स पर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, मेरी एक्स आईडी यहाँ पर देख सकते हो। तो कोई स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है तो वहाँ पर आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।